क्वेश्चन है यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है आपको एक्स वाई और जेड की फॉर्म में, ठीक है ना। फाइंड द फोर्स एट 1,1,1 फोर्स की वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है ना। तो कैसे करोगे आप इस चीज़ के अंदर, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए लिखोगे पहले एफ एक्स, फोर्स अलोंग द एक्स एक्सिस। ये पता है पोटेंशियल स्केलर है और जो फोर्स है वो वेक्टर फॉर्म में आएगा निकल के। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन माइनस में डेल यू बाई डेल एक्स करते हैं। इसको डेल लिखते हैं, डी नहीं लिखते, डेल लिखते हैं। पता है क्या होता है इसको करने का मतलब है, इसको क्या, इसका मतलब क्या है करने का, यहाँ पर इसका मतलब होता है देखो माइनस साइन, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का साइन है। इसमें क्या होगा कि जैसे एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो एक्स को वेरिएबल मानना है, बाकी सारे कांस्टेंट हैं। वाई और जेड यहाँ पे कांस्टेंट है, वाई और जेड क्या यहाँ पे कांस्टेंट, और वेरिएबल क्या यहाँ पे एक्स, एक्स वेरिएबल है। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन आएगा माइनस का 3x², ये आएगा आपके पास माइनस 3x², और इसका कितना आएगा 0। और क्योंकि ना कांस्टेंट मान लिया भाई को, तो जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा होता है सिर्फ उसी को वेरिएबल मानते हैं, बाकी सब कुछ कांस्टेंट मानते हैं। यानी कि यहाँ पर x वेरिएबल है, y और z यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 और इसका भी 0। यानी कि आपके पास क्या निकल के आएगा बताइए, यहाँ पर ये वाला 3x² i कैप निकल के आएगा। दिस इज द एफ एक्स, फोर्स अलोंग द एक्स एक्सिस। फोर्स अलोंग द वाई एक्सिस निकालना है आपको, माइनस में डेल एक्स डेल बाई डेल वाई, यहाँ पे लिखोगे वाई, ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी है। यहाँ पे लिखोगे माइनस साइन, इसका डिफरेंशिएशन देखो वाई को वेरिएबल मानना है और एक्स और जेड यहाँ पे कांस्टेंट है, एक्स और जेड क्या है यहाँ पे कांस्टेंट। क्या करोगे बताइए इस केस के अंदर, यहाँ पे माइनस x³, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 0, इसका कितना आएगा डिफरेंशिएशन 4y आएगा, और 3z उसका क्या आएगा यहाँ पे 0 आएगा। यानी कितना आएगा यहाँ से आंसर -4y j कैप, ये आ जाएगा आपके पास -4y j कैप। अब बताना फोर्स अलोंग द जेड एक्सिस, फोर्स अलोंग द जेड एक्सिस माइनस में डेल बाई डेल जेड ऑफ यू। देखो कैसे करोगे आप इसको बताइए, यहाँ लिखोगे माइनस साइन, बताइए इसका x³ का डिफरेंशिएशन 0 और 2y² इसका भी 0, इसका कितना आएगा बताइए यहाँ पे 6z। तो यानी कि ओवरऑल कितना आएगा यहाँ पे -6z k कैप, ये आ जाएगा आपके पास। अब बताइए ओवरऑल क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे, ओवरऑल जो फोर्स की वैल्यू आएगी आपके पास निकल के, फोर्स की वैल्यू आएगी आपके पास 3x² i कैप -4y j कैप प्लस माइनस में 6z k कैप, ये आएगा निकल के। अब हमें 1,1,1 पे बताना है, तो फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी बताइए, यहाँ पे आएगा 3i कैप, फिर यहाँ पे क्या आएगा -4j कैप, फिर यहाँ पे 1 पुट करो -6k कैप, ये आंसर आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। देखो पता है पोटेंशियल एनर्जी अगर एक्स वाई जेड की टर्म्स में दे रखी हो और अब आपको फोर्स निकालना हो तो पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है एफ एक्स निकालने के लिए, उसमें एक्स को ही वेरिएबल मानते हैं, वाई और जेड को कांस्टेंट मानते हैं। फिर एफ वाई निकालने के लिए वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, फिर एफ जेड निकालने के लिए जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, फिर यहाँ से आंसर आएगा। और ये आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में आया है, पोटेंशियल स्केलर है लेकिन जो फोर्स वेक्टर है ये वेक्टर है, ये आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में ये आंसर आता है इस केस के अंदर। बात समझ आ गई होगी आपको, कोई शक किसी को इस चीज में। माइक माइक पास करो जी, जल्दी करो फास्ट। हाँ जी सर, ये डिफरेंशिएशन के लिए आपने कौन सा सिंबल यूज किया? ये वाला, हाँ। ये डेल का सिंबल है, डेल बोलते हैं इसको, डेल। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का सिंबल होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसका मतलब होता है कि जैसे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो सिर्फ एक्स वेरिएबल होगा, वाई और जेड कांस्टेंट होंगे, ठीक है।